एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम झारखंड की राजनीति को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है पेशा कानून को लेकर जो अड़चनें सामने आ रही है। और इस बीच केंद्र सरकार की एक चिट्ठी यहाँ के मंत्री के यहाँ पहुंच गया तो राजनीति में एक हलचल जरूर पैदा हुई। आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि पेशा कानून क्या क्या कहता है और इसको लेकर यहाँ के राजनीतिक दलों की क्या सोच है। और हम ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बीच हेमंत सोरेन किस तरह दिल्ली की तरफ उड़ चले। और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो दिल्ली उड़े हैं तो वो उड़ने के समय से ही यह बात लगने लगा था या कयास लगने लगा था कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के लोग से मिलते चले जाएंगे। तो आज हम सबको टटोलने की कोशिश करते हैं। लगातार हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे, बिना स्किप किए लगातार हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो एक एक बात को टटोलने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि अब पेशा कानून को लेकर फिर एक बार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। और वो तब हुआ जब केंद्र सरकार के मंत्री एसपी बघेल ने एक चिट्ठी यहाँ के पंचायती मंत्री को भेज दिया। तो समझ लीजिए कि इस मामले को लेकर किस तरह केंद्र सरकार भी राजनीति करने के लिए पूरी तरह से बेचैन जरूर है। तो आज टटोल लीजिए पेशा कानून से नुकसान क्या हो रहा है, इसके लागू नहीं होने से नुकसान क्या हो रहा है, पहले इसको टटोल लीजिए। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि किस तरह पेशा कानून के आने को लेकर जो बात कही जा रही है उसको भी टटोलना जरूरी हो गया है। तो करीब 2066 गांव इससे वंचित जरूर हो रहा है। यानी पेशा कानून यदि लागू हो जाएगा तो जो गांव के जो हकूक और अधिकार है उसको मिलने में आसानी जरूर होती हुई दिखेगी। तो अगर पेशा कानून लागू नहीं हुआ तो 2066 गांव इससे वंचित जरूर हो गए। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को जरूर लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेशा का जो कानून है वो यहाँ तैयार नहीं हुई है, नियमावली तैयार जरूर हुई है, लेकिन बताया जाता है कि इसको लागू करने में परेशानी यह थी कि झारखंड में अनकरीब चुनाव हुआ और चुनाव के समय इसको लागू नहीं किया जा सकता वरना आचार संहिता लग जाता। ऐसी बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कही जा रही थी। तो समझते चले जाइए। तो यह तो हो गई। उसके बाद बताया जाता कि नियमावली तैयार जरूर हुई और नियमावली के बाद इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इसको कानून मंत्रालय भेजा जाएगा और उसके बाद कानून मंत्रालय से वापस आने के बाद उसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद उपायुक्त के द्वारा तमाम तरह की सुख सुविधाएं और उसकी जानकारी ग्राम सभा को दे दी जाएगी। तो समझ लीजिए कि पेशा कानून के लागू नहीं होने से यहाँ के जो आदिवासियों और मूल वासियों की जो समस्या है उसका निदान तो बिल्कुल हो नहीं रहा है, क्योंकि ग्राम सभा को जो शक्तियां मिलेगी और ग्राम सभा को शक्तियां मिलने के बाद कई तरह की समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ग्राम सभा को यह अधिकार होगा, शुल्क लेने का अधिकार होगा, यानी बालू घाट ऐसे तमाम चीजों का शुल्क लेने का अधिकार होगा। उसको श्रम शुल्क लेने का और तमाम तरह का कोष जमा करने का भी अधिकार प्राप्त होगा, दंड शुल्क भी लेने का अधिकार प्राप्त होगा। तो समझते चले जाइए कि जिस तरह से शुल्क प्राप्त होंगे तो ग्राम सभा शक्तिशाली जरूर होगा और कई तरह के झगड़े और तमाम तरह के ऐसे छोटे मोटे झगड़े और विकास का मॉडल ग्राम सभा तय कर देगी। तो कहा जाता है कि ग्राम जब सब मजबूत होगा, यानी जब गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए यह बात कही जा रही है कि पेशा कानून के आने से यहाँ के आदिवासियों का जो मूल समस्या है उसकी जल जंगल जमीन की संरक्षण की जाएगी। और यही तो यहाँ झारखंड के विकास मॉडल का एक बड़ा अध्याय शुरू हो जाएगा। क्योंकि ग्राम जब मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, राज्य तो स्वाभाविक मजबूत होगा ही। और यही नहीं, एक विशेष शक्ति भी प्राप्त होगी, यानी पुलिस बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी का गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं करेगा। यदि गिरफ्तार करना जरूरी होगा तो 48 घंटे में इसकी सूचना ग्राम सभा को देना होगा। सिर्फ यही नहीं, उनको 15 दिन के भीतर, यानी पुलिस डिपार्टमेंट को किसी का गिरफ्तारी के कारण के साथ लिखित 15 दिन में ग्राम सभा को देना अनिवार्य होगा। और यही है शक्ति ग्राम सभा का, जिसका वर्षों से मांग जरूर हो रहा है।
और समझते चले जाइए 10 राज्यों में लागू करना था, 8 राज्य लागू कर चुके हैं। 2 राज्य में ही पेच फंसा हुआ है, एक उड़ीसा और एक झारखंड। उड़ीसा में भी पूरा नियमावली तैयार कर ली गई है, अनकरीब उसको लागू कर दिया जाएगा। और यहाँ भी झारखंड में भी नियमावली तैयार है, लागू नहीं किया जा रहा है। और अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन करें तो इसी बात को लेकर हेमंत सोरेन कल शाम दिल्ली चले गए और कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से मुलाकात करेंगे, जिसमें अहम मुद्दे जो होंगे पेशा कानून को लेकर होगा, इसको लागू करने के लिए होगा। और ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। पेशा कानून किस तरह कानूनी अड़चनों के साथ रुकता चला गया तो समझते चले जाइए। जब यहाँ के पंचायत के चुनाव हो गए और उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसले दे दिए तो उनके बाद रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 2 महीने में ही इसको तैयार कर लेना चाहिए, वरना यहाँ के वंचित लोगों को और यहाँ के लोगों के हक और हुकूक में जरूर और जरूर दखलंदाजी होगी, हकमारी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसको लेकर भी कई तरह के अड़चने सामने आते हुए नजर आती है। तमाम तरह के मुद्दे अलग अलग राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना है। इसको लेकर आदिवासी समाज में अलग अलग राय भी सामने आती हुई दिखती है। और हेमंत सोरेन को ले लिया जाए तो हेमंत सोरेन पूरी तरह से पेशा कानून को लागू करने के लिए तत्पर जरूर है, और हो भी क्यों नहीं। आदिवासी उनकी जो वोट बैंक है, खासकर आदिवासी जिस तरह से उनको चुनाव में फायदा पहुंचाने का काम किया, उनके साथ इंटैक्ट रहा आदिवासी वोट, तो आदिवासियों के हित के लिए जो भी फैसले होना चाहिए उसमें हेमंत सोरेन कोताही नहीं करेंगे, ये तो कोई छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो समझते चले जाइए कि किस तरह से अधिकार पेशा कानून के तरह यहाँ के आदिवासियों को दिया जाएगा। और आदिवासियों को जो मूल समस्या है जल जंगल जमीन की संरक्षण और बताया जाता है, और सबसे बड़ा समस्या आदिवासियों का जो आर्थिक समस्या है उसका भी समाधान होते हुए दिखेगा, क्योंकि शुल्क लेने का अधिकार उनको होगा, बालू घाट से लेकर तमाम चीजों का रेट तय करने का अधिकार भी उनको प्राप्त होगा। तो समझते चले जाइए दंड शुल्क तक तय किए जाएंगे। यही नहीं, जिस तरह से ग्राम के लोग लगातार पुलिस के चक्कर में निर्दोष लोग फंसते चले जाते हैं, उस पर भी विराम जरूर लग जाएगा। समुचित विकास आदिवासी को अगर होते हुए दिखा गया तो ये पेशा कानून के लागू होने से दिखेगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि झारखंड में कुछ नेताओं के बोल इस कदर है, यानी एसपी बघेल जिस तरह से चिट्ठी लिख दिए तो यहाँ के नेताओं के बोल बदलते चले गए। और कुछ लोग यह कहते हुए नजर आए कि केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। जिस तरह रघुवर दास की एंट्री फिर एक बार हो गई, फिर एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो कई लोगों का सर में दर्द जरूर होने लगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए, अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन कर लिया जाए तो बाबूलाल मरांडी इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन सब कुछ होता हुआ दिखा। और इस बीच जैसे ही रघुवर दास हेमंत सोरेन से मुलाकात किए तो राजनीतिक सरगर्मियां फिर एक बार तय हो गई। झारखंड की राजनीति जाने वाली है। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट करें। अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, और संभव हो तो शेयर जरूर कर दे, एक प्यारा कमेंट जरूर कर दे। जोहार।